लेकिन अब कुछ समय कब लंबा समय बाद में एक परिवर्तन आवे बनी में हवा में कार्यकर्ता भाजपा ढकोसलाबाजी में बेज आवे। कांग्रेस मोटा मोटा नेता राहुल जी और दर्शन वात्रे क्यों नहीं किया न्यूतो दीदो आज यदि पाछा विधानसभा चुनाव है या किसी भी चुनाव है, अगर कार्यकर्ता एक्टिव हो गया कांग्रेस पार्टी कम से कम 10,000 आगे पहुंच जाए। पार्टी की विचारधारा जनता तक नहीं पहुंच पा रही, ये कार्यकर्ता की कमजोरी है, जो आम वोटर्स तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे। संगठन में जदी जदी भी एक्टिव लोग रहा है, निष्पक्ष लोग रहा है, बड़ी संगठन मजबूत रहा है। कांग्रेस पार्टी में निचला स्तर संगठन में कमजोरी है या निश्चित। लोकसभा चुनाव को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, ग्रामवासियों से, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सबसे मिलें, उनसे बातचीत करें कि लोकसभा चुनाव का रुख क्या है। अभी मैं खमनौर में हूँ और खमनौर में हमारे साथ में पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम जी माली हमारे साथ में हैं। पहले तो आपको कि यानी लोकसभा चुनावी स्थिति कई है, कई रुख है, अब के खमनौर कई की रुख? खमनौर इन्हीं पूर्व क्षेत्र जो है वो लोग वोट देना चाहिए। वोट कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके कैश करने की आवश्यकता है। 4 महीने के जो बदलाव होने जा रहा है वो ऐतिहासिक बदलाव है। कार्यकर्ता जिस गलती विधानसभा में की उस गलती को पुनः नहीं दोहराना चाहते। वोट कांग्रेस को देना चाह रहे हैं, लेकिन डलवाने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ता। आप रो अनुभव कई किया आपने, जो कतरा टाइम वेगी होनी जैसे वोट देता रहता ना, आप जो उम्र की दी है, राजनीति में कई परिवर्तन देखियो 17 साल में आपने। मैं जो बताना चाहूँ कि मैं 40 साल हूँ कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदा पर रहता था का काम की दो है। और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कोई पंचायत ऐसी नहीं है कि जनी में मैं लोकसभा हो चाहे विधानसभा जनी में काम नहीं की दो। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि यो क्षेत्र हमेशा कांग्रेस के साथ रियो लोगों और आने में पूछते नहीं वोट जिन्हें आप कांग्रेस कह सका वे वोट है। लेकिन अब कुछ समय कब लंबा समय बाद में एक परिवर्तन आवे बनी में हवा में कार्यकर्ता भाजपा ढकोसलाबाजी में बेज आवे, लेकिन पाछा बहुत जल्दी पछताणु भी आवे। आज यदि पाछा विधानसभा चुनाव है या किसी भी चुनाव है, अगर कार्यकर्ता एक्टिव हो गया तो मैं निश्चित तौर पर आपने विश्वास दिला सकूँ कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कम से कम 10,000 आगे पहुंच जाएगा। अभी लोकसभा की स्थिति लाग रही है आपने? लोकसभा की स्थिति मैं आपने एक उदाहरण तौर पर बताऊँ कि पिछला एक टाइम में डॉक्टर सीपी साहब एक वोट हार गया और गोपाल सिंह जी ईडवा कांग्रेस का प्रत्याशी 19,019 विधानसभा में जीत गया। यो आप हमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आपने लाग रही हो जो पिछले वन टाइम में भी हो 2009 में वही स्थिति वो आज यदि कार्यकर्ता माना एक्टिव हो गया तो निश्चित तौर वो दौर आएगा। तो दो, लेकिन अनिस दौरान बीच में 2 बार लगातार हार हुई है सांसद में भी। बीच में सांसद में जो हार हुई है, विधानसभा में जीत हुई। राज विधानसभा में कांग्रेस रो और लोकसभा में मोदी का जुमलाबाजी काम आई गया। मोदी कई कह दो, मोदी काम कहीं नहीं, कटे राम मंदिर है, कटे कहीं है, झूठ और फरेब कर और जुमलाबाजी में यह सरकार बनाई है। तो राम मंदिर तो हमारे शासन में बनी हो। राम मंदिर कोर्ट रा आदेश में बनो है, गलत फहमी है सब कार्यकर्ता ने। वे के पैरवी तो मां सरकार की दी ढंग जदी कोर्ट फैसलो पहलू कर रही पैरवी, सरकार पहली नहीं गई। लोकसभा में मनमोहन सिंह के टाइम में जो सरकार ही बना पैरवी नहीं की। वे कह रहे कांग्रेस सरकार में पैरवी भी नहीं जनी से चल लटके रही हो मामला। तो पैरवी मोदी जी वकील बनने गया कहीं सरकारी तरफ जो भी सोलिसिटर वे एडवोकेट वे वो करें। बस सरकारी अधिकारी तो हाक बणिदानी हा आज भी हा और अब आज भी पैरवी बने की दी। अब मोदी जी जाइन में कोर्ट में खड़ा थोड़ी रहा। तो ये कांग्रेस ने मोटा मोटा नेता राहुल जी और दर्शन वात्रे क्यों नहीं किया न्यूतो दीदो तो भी? बिल्कुल सही है, जानो चाह तो, लेकिन यह बात भी सही है
कि शंकराचार्य किया गई, जो देश रा शंकराचार्य सर्वोच्च पद पे है वे किया गई और बनारो अपमान करे। और कांग्रेस पार्टी अगर धर्म रो आणु ज़्यादा सम्मान नहीं करे कि बना लारे नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी रो गई रहे। आप तो और मतलब शंकराचार्य कारण कांग्रेस बिल्कुल 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 स्पष्ट है, आप देख लो। आप 40 साल री राजनीति में 40 साल पहला और अब री राजनीति में कई फर्क देखो? हमारी राजनीति में यो फर्क देखियो है कि कांग्रेस रा जो पुश्तैनी वोट है बनाने भ्रमित करवारो काम या बीजेपी जुमलाबाजियों करे और कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा सा कमजोर है तो ये वनो फायदा उठाई जा, लेकिन बहुत जल्दी पाछो कांग्रेस का कार्यकर्ता ने समझ में आई जा। कार्यकर्ता कटे नेता ही को छोड़ी छोड़ी बीजेपी में जा रहा है, वे जा रहा है, कोई ईडी जा रहा, कोई सीबी जा रही है, दुनिया जान रही है इन बात में, आप भी जान रहे हो इन बात में। तो कई कई लाग रहे हो पचा ये जो जा रहा है तो आनी तो कांग्रेस रो ग्राफ तो डाउन वी रो नहीं? कांग्रेस रो ग्राफ डाउन नहीं वे रो, अनारे वॉशिंग मशीन में अनारी सफाई वेई रही है, साफ वेन पाचा ही जाए हेठी ने। अच्छा, तो पाचा आपने लाग रही हो चुनाव में कोई परिवर्तन होने वालों है? बिल्कुल परिवर्तन होगा। विधानसभा में भली मानी हार भी है, अनारे जुमलाबाजियों एक जो नहीं कह सका वो कई भी कारण दिया हुआ है, लेकिन लोकसभा में निश्चित तौर लोग भाजपा राजू हताश हो चुका है और निश्चित तौर कांग्रेस ने वोट दिया। संगठन री बात करें, अगर आपने 40 साल पहले संगठन की कई स्थिति रीति नीति कही ही आज कही है, किस तरह संगठन काम करे और वोट मांगवा रो पहले 40 साल पहले कई तरीकों हो अभी रो कई तरीकों? संगठन में जदी जदी भी एक्टिव लोग रहा है, निष्पक्ष लोग रहा है, बड़ी संगठन मजबूत रहा है। अब री स्थिति में चाहे किसी भी पार्टी ले लो आप, वे अलग तरह रो एक बदलाव है। आज रा कार्य संगठन रा पदाधिकारी केवल मान सम्मान चाहे, काम कम करना चाहे, हम परिणाम चाहे किसी भी पार्टी है वह भुगत है। नहीं कसी भी तो नहीं, बीजेपी में तो पूरा सिस्टम नीचे मन यूँ लगे शायद आप कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यूँ लग रही कमजोर है या तो नीचे। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी में निचला स्तर संगठन में कमजोरी है या निश्चित स्ट्रक्चर पूरा वणियों भी नहीं नहीं बने तो अन्नो प्रभाव तो नहीं दे रही है अब बात नहीं रहेगा। वोटर 4 महीना में अनुभव कर ली दो कि यह सरकार कहीं करे। आप विधानसभा में तो चलो मान ली दो, राजसमंद और भीम देवगढ़ डेगाना तक की स्थिति? हालांकि मैंने अनुभव नहीं है, न मैं वोटे गयो न वहाँ कार्यकर्ता हूँ, हमारे बातचीत वही सकी है, लेकिन जिसो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी कह रहा है वह बना पहुँच भी है। मैंने हिसाबों मारे ख्याल तो पूरे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में बदलाव रही हो रहा है और मोदी की सरकार नहीं बनेगा, यह पक्की बात है। मोदी जी तो कह रहा 400 पार, 400 पार भेज जाएगा, बनारी भेज जाएगा। अच्छा, सरकार बने कि नहीं बने। ये थे पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम जी माली। राजनीतिक अनुभव की बातें भी की, राजनीति की बातें भी की और चुनाव की बातें भी। इसमें आपने दावा किया है कि इस बार बदलाव ज़रूर होगा। कांग्रेस में जुड़वार बाद में कहीं मज़ो आयोग नहीं आयो थानेदारी में? मैं थानेदार से रिटायर्ड हुआ, कांग्रेस मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरी खानदानी से मैं कांग्रेस में हूँ, आज भी हूँ और जन्मजात से कांग्रेस में हूँ और रहूँगा। तो कांग्रेस रो डाउन तो ग्राफ तो डाउन हुई रहा है? नहीं, ग्राफ डाउन नहीं हो रहा है। कांग्रेस में जो लोग हैं जिसके ऊपर कोई लांछन वगैरह लग रहे हैं तो वो अपने आप साफ हो रहे हैं, और ग्राफ डाउन तो ये हल्लाबाजी झूठ। एक व्यापारी अपने सब्जी मंडी में देखा होगा आपने, एक व्यापारी सबसे थर्ड क्लास सब्जी होती है, लेकिन वो 3 रुपये किलो 3 रुपये किलो 3 रुपये किलो कहने सब थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास बेच देता है। और 3 रुपये किलो में अच्छी सब्जी जो होती है वो बोलता ही नहीं है और उसकी पड़ी रह जाती है। तो ये सब झूठ बोल के और लोगों को अपना ग्राफ ऊपर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और ये भारत पाकिस्तान, इसी वजह से ये ज़्यादा वोट और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस तो कई लाग रहे तो अनी कारण तो बीजेपी तो लगातार 2 बार शासन में है और अब भी गिरा और बड़ी भी ज़्यादा बहुमत में सरकार दावा कर रही है। बिल्कुल सही है। कांग्रेस जब बीजेपी आई थी तब इन्होंने कहा था कि ये पेट्रोल के दाम 30 रुपये लीटर हम करेंगे,
क्या अभी तक किया? नहीं किया। लेकिन लोगों ने देखा यार कि 30 रुपये में कर देगा तो वो वोट उनके पक्ष में चले गए। महंगाई कम कर देंगे, उन्होंने देखा कि यार कि महंगाई अभी तक में कोई महंगाई कम नहीं हो, दिन पे दिन महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। और जब से कांग्रेस है 70 साल से, ठीक है, इस अनुपात में अगर महंगाई बढ़ती तो आज पेट्रोल 500-600 रुपये लीटर होता। ये 10 साल में जो ग्राफ बढ़ा है महंगाई का, बेरोजगारी का, वो इससे पहले कभी नहीं बढ़ा। अब ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस के चले चपाटों ने कुछ नहीं किया। क्या 70 साल पहले ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट और ये अपने जितने भी है, रेल, हवाई अड्डे और जैसे समुद्र है, तालाब है, 70 साल पहले थे क्या? और अभी कांग्रेस ने, बीजेपी ने 10 साल में अगर एक भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला हो या कोई कल कारखाना खोला हो जिसमें 1500 लोग काम कर रहे हो, तो मुझे बता दो। IIM, ITI ऐसे ये संस्थान तो 10 सालों में खुले थे। हाँ, 10 सालों में खुले, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की पैरवी थी। कांग्रेस की वहाँ पे बीजेपी थी केंद्र में, लेकिन कांग्रेस के हमारे नेता मजबूत थे, CP साहब मजबूत थे, अशोक गहलोत मजबूत थे, वो IIT और IIM लाए और खुले यहाँ पे। उसमें केंद्र सरकार कहेगी नहीं हमारा ही सब कुछ है, नहीं होता। अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ अगर हमारे नेता मजबूत नहीं होते तो बीजेपी तो 5 पैसा ही नहीं देती वहाँ से। अभी देख लो ना, अभी आते ही जो ही बीजेपी सरकार आई राजस्थान में और केंद्र की बीजेपी सरकार ने दुनिया भर का पैसा दे दिया राज्य सरकार को। पहले में हमारे अशोक गहलोत साहब चिल्ला के पटका के बेचारों एक नया पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिम्मत से, शायद हिंदुस्तान में सबसे पहला स्टेट ऐसा होगा जिसमें ऐसी सरकार चली और आम लोग जो तारीफ कर रहे हैं। ये जो अभी ये इलाज जो फ्री हुआ है, राजस्थान के सिवाय कौन सी स्टेट में इलाज फ्री है? कहीं पे भी नहीं है। गुजरात में 3 बार तो है, लेकिन इतना ये जो मेन, ये तो दिल्ली में भी है, बहुत सारे कुछ स्टेटों में है, पंजाब में भी उन्होंने कर दिया, लेकिन इतना बीमा नहीं है चिरंजीवी जैसे। अब किया, लेकिन अशोक गहलोत ने दिया चिरंजीवी में 25 लाख का इलाज फ्री कर। अरे जिसके पास में पैसा नहीं है और जिसके अगर बीमार होता है, ये बातें अपन जितनी भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये बातें जनता तक पहुंची हैं इस चुनाव में? ये बातें जनता में पहुंचाने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस में कमजोर हैं और बीजेपी में ज़्यादा है। बीजेपी में हल्ला करके जो कुछ नहीं होगा तो उसको बड़ा चढ़ा के बता देंगे और लोगों के दिमाग में आ जाएगा, नहीं यार बहुत अच्छा काम आ रहा है, तालियां पीटेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता ही कमजोर है तो फिर बात किस तरह जाए? बात नहीं जाए तो फिर जीत भी किस तरह? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, माननी पड़ेगी कि कार्यकर्ता कमज़ोर है, जो अपने वोटर्स तक जो अपनी सरकार की उपलब्धि है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपका कहना मतलब कांग्रेस कार्य भी कर रही है, नीतियाँ अच्छी है, सब कुछ है, पार्टी भी अच्छी है, लेकिन पार्टी की विचारधारा जनता तक नहीं पहुँच पा रही। जनता तक नहीं पहुँच पा रही, पार्टी की विचारधारा जनता तक नहीं पहुँच पा रही। ये कार्यकर्ता की कमजोरी है, जो आम वोटर्स तक ये बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ये थे भगवती लाल जी पालीवाल, जो कि कांग्रेस की रीति नीति पर भी बात कर रहे हैं। और आपने कहा है कि पिछले वर्षों में अगर विकास की नींव कांग्रेस ने रखी है और उसके ऊपर भाजपा कार्य कर रही है, भाजपा राज कर रही है। आने वाले वक्त में 26 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है, किसकी सरकार बनती है, कौन सांसद बनता है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव ढाणी मजरों की स्थिति जाने, वहाँ के कार्यकर्ताओं की बातें जाने, आप तक उनकी बातें पहुँचाएँ। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।